हेलो, वेलकम टू माय चैनल कविवले नायक ऑफिशियल। आज मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नोट्स शेयर करूंगा विथ ओवरव्यू। फर्स्ट, ग्रोथ. It is one of the most fundamental characteristics of living beings. It is irreversible and permanent, accompanied by anabolic and catabolic process. Anabolic is more than catabolic in growth. First, ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का। इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, जो कि ग्रोथ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक इरिवर्सिबल एंड परमानेंट दोनों होना चाहिए, तभी उसे ग्रोथ कह सकते हैं। accompanied by anabolic and catabolic process. एंड anabolic मोर होता है, जो कि एक क्रिएटिंग प्रोसेस मोर होता है देन एक डिस्ट्रक्टिंग प्रोसेस। एंड ओपन और इंटरमीडिएट ग्रोथ, cell are always being added to the body by meristems. And plant growth is open. Primary growth by root and shoot apex, lateral meristem causes secondary growth. Cell are always being added to the body by meristems. जो प्लांट ग्रोथ होता है वो डिटर्मिनेट नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट होता है और ओपन होता है। जैसे कि एक एनिमल में कुछ सर्टेन एज लिमिट तक ही ग्रोथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लाइफ भर ग्रोथ करते चले, नहीं। बट प्लांट में ऐसे कुछ नहीं होता है, और लाइफ लॉन्ग ग्रोथ करता है। And plant growth is open. So plant growth is open. Then growth is measurable. Growth is measured by varieties parameters. Growth measurable है, उसे हम फ्रेश और ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर से मेजर कर सकते हैं। देन कम्स टू फेजेस ऑफ ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक फेज, जो मेरिस्टेमेटिक फेज होता है वो सेल रीच इन प्रोटोप्लाज्म, सेल प्रोटोप्लाज्म में रीच होता है, लार्ज न्यूक्लियई प्रेजेंट होता है, एंड प्राइमरी सेलुलर प्रेजेंट होता है, एंड अबुंडेंट एंड मैक्सिमम नंबर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू इलोंगेशन। यहाँ पे सेल इलोंगेट करता है, वैक्यूलेशन इंक्रीज होता है, इसमें न्यू सेलुलर डिपोजिट होता है, न्यू सेलुलर डिपोजिट होता है ये इलोंगेशन फेज में, बिकॉज सेल इलोंगेट करता है। देन मैचुरेशन, मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। ये एक डायग्राम है जो कि आप प्लांट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देख पाओगे। ये इसमें रीजन ऑफ मैचुरेशन है जिसमें रूट हेयर प्रेजेंट है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है जो कि सेल इलोंगेट करता है, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, एंड ये रूट कैप्स है। नेक्स्ट कम टू ग्रोथ रेट, इंक्रीज इन ग्रोथ पर टाइम। कितना ग्रोथ हुआ पर एक सर्टेन टाइम में, उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट कैन बी अरिथमेटिक, कैन बी ज्योमेट्रिक। वन सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर मैच्योर्स, एंड ज्योमेट्रिक इज ऑल प्रोजेनी सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। अरिथमेटिक कब होगा? जब एक प्लांट में एक सेल ही ग्रो करेगा और बाकी सब मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर हो जाएंगे मतलब उनका जो ग्रोइंग सेल डिविजन प्रॉपर्टीज है वो खुद लॉस कर बैठेंगे। LT is equal to L naught plus RT. R is equal to growth rate, T is equal to time, LT equal to length at time, and L naught equal to length. W1 is final size, W naught is initial size, R equal to growth rate, time is the time of growth. W1 equal to omega W naught e to the power RT. Then ये है अरिथमेटिक ग्रो का डायग्राम है, और ये है लॉजिस्टिक का, और इसको कहते हैं हम सिग्मॉइड कर्व। एंड सिग्मॉइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आप अच्छे से समझिए। जो सिग्मॉइड कर्व होता है, जब सारे सेल ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे हम में शो होता है सारे सेल ग्रो करते हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोइंग, जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड ग्रोथ ऑब्वियसली कैन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट है सर कितना ग्रोथ हुआ एक पर्टिकुलर, एंड रिलेटिव है कंपैरिजन कितना था और कितना हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन डिफरेंशिएशन मैच्योर ऑफ सेल लीडिंग टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। सिंपल कि एक सेल मैच्योर हो जाना मतलब उसका जो एबिलिटी टू डिवीजन होता है वो लॉस हो जाएगा। देन डी डिफरेंशिएशन
डी डिफरेंशिएशन मीन्स जो डिफरेंशिएटेड सेल जो कि मैच्योर हो चुका है और सेल एबिलिटी को जो डिवाइड करने का एबिलिटी वो खो चुका है, वो फिर से रीगेनिंग होगा, मतलब फिर से सेल डिवीजन करेगा, उसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। देन कम्स टू री डिफरेंशिएशन, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है जो फिर से गेन कर चुका था सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी और फिर से अपना एबिलिटी को लूज कर देना, वो री डिफरेंशिएशन है। देन कम्स टू डेवलपमेंट, all changes from germination of seed to senescence is called development in plant। सिंपल भाषा में एक सीड जब जर्मिनेट होता है तब से एक प्लांट के बुढ़ापे तक जो सफर होता है और उसमें जो पॉजिटिव चेंजेस होता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल का होता है, ये सेल डिवीजन से हो सकता है, फिर डी डिफरेंशिएशन हो सकता है, मतलब एबिलिटी लूज कर सकता है, डिफरेंशिएशन होके मैच्योर सेल से सेनेसेंस मतलब बुढ़ापे, देन डेथ जो कि नेचुरल डेथ है प्लांट्स के। देन प्लास्टिसिटी, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंट और फेजेस, जो कि हम एनिमल में भी शो होता है और हम डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट लाइफस्टाइल शो करते हैं, पाथवे शो करते हैं। देन प्लास्टिसिटी यही है। एग्जाम्पल इंटरफाइली इन कॉटन, करिंडर एंड लैक्सपर। इंटरफाइली मीन्स डिफरेंट लीव्स इन जुवेनाइल फेज एंड मैच्योर फेज। देन नेक्स्ट बटरकप एग्जाम्पल है, डिफरेंट लीव्स इन एयर एंड डिफरेंट इन वाटर। देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अब तक था प्लांट ग्रोथ, अब आया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि हार्मोन है और फाइटोहार्मोन है। Plant growth regulator can be divided into two parts, that is growth promoter, growth inhibitor। Auxin, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ प्रोमोटर है एंड ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर है। Then comes to auxin. Auxin discovered by Darwin and his son by the coleoptile of carré grasses grew towards light। जब carré grasses ग्रास का जो क्या कहते हैं ऊपर पार्ट लाइट के टुवर्ड्स बेंड हुआ तब ऑक्सिन का पता चला। TW isolated auxin from oat Avena species seedlings। FW Wendt did Avena curvature test। ये क्वेश्चन आ सकता है, एवेना कर्वेचर टेस्ट किसने किए थे? वो FW Wendt किए थे। देन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, फास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से फास्ट ऑक्सिन आइसोलेटेड किया गया था। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, बोथ आर नेचुरल ऑक्सिन। एंड NAA नाफ्थलिक एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy acetic acid are synthetic oxins। Auxin are extensive use in agriculture and horticulture practice। जो ऑक्सिन होता है वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में एक्सटेंसिवली यूज होता है। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, जब स्टेम कटिंग होता है जो रूटिंग इनिशिएट होता है वो ऑक्सिन के द्वारा होता है। एंड प्रोमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल पाइनएप्पल, इसमें क्वेश्चन आता है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट किसने किए करते हैं? वो इथाइलिन हो सकता है, ऑक्सिन भी हो सकता है। Then prevent fruit and leaf drop at early stages but promote abscission of older leaves and fruits। Then apical dominance भी शो करता है। apical buds removed in tea planting, और टी प्लांटिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। apical buds removed जो होता है किस हार्मोन से रिलेटेड है? वो ऑक्सिन, फाइटोहार्मोन, ऑक्सिन से। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटो। हर्बिसाइड 2,4-D kills dicot weeds used to prepare weeds free land। जब weed free land कोई मैचेस में ये करते हैं तो 2,4-D को स्प्रे करते हैं जिससे एक weed free land प्रोड्यूस होता है। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, ये जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देन कम्स टू जिबेरेलिन, antagonist to AVA caused fully seedling disease of rice caused by fungus Gibberellia fujikuri। More than 100 gibberellin forms plant and fungi। GA3 जो कि फास्ट डिस्कवर्ड जिबेरेलिन है, cause increase in length of grape stalks। जिबेरेलिन ग्रेप स्टॉक्स के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है।
कॉज एप्पल टू इलोंगेट, एप्पल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है. डिले सेनेसेंस, सो फ्रूट कैन बी लिव्ड ऑन ट्री. जो ट्री जो फ्रूट्स का बुढ़ापे होता है ना, उससे वो डिले करता है, देरी करता है. स्पीड अप मेल्टिंग इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, लेंथ ऑफ सुगर कैन स्टेम को इंक्रीज करता है. यील्ड 20 टन पर एरिया जो कि मेंशन है वो इंक्रीज करता है. Spraying on juvenile conifer for maturity leading to early seed production. Promote bolting, वो जो इंटरनेट इलोंगेशन को वो प्रमोट करता है. देन कम्स टू साइटोकाइनिन. स्कूग एंड मिलर क्रिस्टलाइज्ड काइनेटिन, a cytokinin promoting substance. Kinetin एक cytokinin promoting substance है. Kinetin doesn't occur naturally from plants. It is a modified adenine. काइनेटिन को हम डायरेक्टली नेचुरली प्लांट से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ये एक मॉडिफाइड आर्डेनाइन है. जियाटिन, जियाटिन इज ए नेचुरली ऑकरिंग जिबरेलिन है, नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन है. वो कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कैनल से मिलता है एंड सिंथेसाइज्ड इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन. एग्जांपल रूट एपेक्स and shoot buds and fruits, produce new leaves, that chloroplast, lateral shoot growth, adventitious shoot formation, overcome apical dominance. Apical dominance को overcome करता है and promote nutrient mobilization, help in delay of leaf senescence. जब लीफ सेनेसेंस को वो डिले करता है और न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज्ड मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को. देन कम्स टू इथाइलिन. इथाइलिन इज ए गैसियस हार्मोन. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन गैसियस हार्मोन है. ये इथाइलिन है. cause confirmed released of volatile substance from ripened oranges that happened the ripening of banana. cousins जो थे वो volatile substance को एक शो हुआ जो कि राइप मतलब राइप्ड ऑरेंजेस से एंड ripening banana से and synthesized in large amount by tissue undergoing senescence. ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करता है. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन. एथेफोन aqueous solution accelerate abscission in flower and fruits. Cotton, cherry and walnut promotes female flower in cucumber. Then last phytohormone, that is abscisic acid, released in stressful condition, a role in regulating abscission and dormancy, inhibitor of growth and metabolism, inhibits seed germination, stimulates closure of stomata. It's also called a stress hormone. Seed development, maturation and dormancy. Then comes to photoperiodism, site of accession of life in leaves. फोटोपीरियडिज्म के लिए जो साइट होता है वो प्लांट के वो लिप्स होता है. प्लांट रिक्वायर्ड पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग. फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए लाइट चाहता है प्लांट. इसके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइडेड है. वो लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट्स रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन. जो एक सर्टेन ड्यूरेशन है जिससे क्रिटिकल ड्यूरेशन कहते हैं, उससे ज्यादा होने से ही वो प्लांट फ्लावर को इंड्यूस करता है. वो लॉन्ग डे प्लांट है. जो इससे कम चाहता है वो शॉर्ट डे प्लांट है. एंड डे न्यूट्रल प्लांट, नो कोरिलेशन विथ एक्सपोजर टू लाइफ एंड फ्लावरिंग. ये है डे न्यूट्रल प्लांट. Then vernalization. Some plant require exposure to low temperature for flowering. Biennial plant, sugar beet, cabbage, carrot, winter varieties of wheat, barley, and rice. Then seed dormancy. Certain seeds fail to germinate even external conditions are favorable. बहुत बार ऐसा होता है, आप कभी देखोगे फेवरेबल कंडीशन है, एनवायरमेंट है, बट सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स लाइक ABA phenolic, ABA abscisic acid or phenolic, and hard seed coats. Dormancy can overcome by seed coat broken by mechanical abrasion and chilling the seed. जो मैकेनिकल वे से सीड कोट को अगर ब्रोक करोगे फिर डोर्मेंसी कैन ओवरकम हो सकता है. चिलिंग द सीड्स, application of gibberellic acid nitrates, changing light and temperature.
दैट्स ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।